तो तीसरे चरण के रण में कई सियासी दिग्गज मैदान में उतरे, जिन पर पार्टियों ने दांव लगाया हुआ है। मुलायम सिंह यादव परिवार के 3 सदस्य चुनावी मैदान में थे। इसके साथ ही बीजेपी के कई दिग्गज भी तीसरे चरण में ताल ठोक रहे हैं। इन सब के बीच जनता ने अपना मत तो दिया। अब चुनावी घमासान में उतरे सियासी दिग्गजों की किस्मत का फैसला 4 जून को होगा। लोकतंत्र के महापर्व में तीसरे चरण का मतदान हो गया। तीसरे चरण का मतदान जोरदार सियासी घमासान वाला रहा। कई दिग्गज उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है, जिसे जनता ने अब अपने मताधिकार के साथ ईवीएम में कैद कर दिया। यूपी के जिन 10 सीटों पर तीसरे चरण में मतदान हो रहा है, उसमें यादव लैंड की सीटें भी बेहद अहम हैं। इन सीटों पर समाजवादी पार्टी की साख दांव पर है, तो बीजेपी के लिए भी अपने किले को बचाने की चुनौती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में संभल और मैनपुरी को छोड़कर बाकी 8 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों ने जीत का परचम लहराया। समाजवादी पार्टी के साथ दांव पर इसलिए भी है क्योंकि तीसरे चरण में मुलायम सिंह परिवार के 3 सदस्यों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई। मैनपुरी में डिंपल यादव चुनावी मैदान में उतरी, तो वहीं बदायूं से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव पर भी दांव लगा। फिरोजाबाद से प्रोफेसर रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई। इनके अलावा 2 दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। उनके दिलों की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं। बीजेपी के दिग्गजों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई। बीजेपी ने आगरा से केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल पर दांव लगाया। हाथरस से बीजेपी ने राजस्व राज्य मंत्री अनूप वाल्मीकि को मैदान में उतारा। वहीं एटा से बीजेपी ने कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह पर फिर से भरोसा जताया। बरेली से पूर्व राज्य मंत्री छत्रपाल सिंह गंगवार तो फतेहपुर सीकरी से राजकुमार चाहर की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई। तीसरे चरण में दिग्गजों ने चुनाव प्रचार में अपनी तरफ से पूरा दमखम दिखाया था। सबको अपनी जीत का भरोसा भी। जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर हो सकती है, उनमें मैनपुरी है, जहां से समाजवादी पार्टी के डिंपल यादव के सामने बीजेपी के जयवीर सिंह मैदान में उतरे। फतेहपुर सीकरी से सपा के नरेश उत्तम पटेल के सामने बीजेपी के राजकुमार चाहर रहे। एटा से समाजवादी पार्टी के देवेश शाक्य का बीजेपी के राजवीर सिंह से मुकाबला रहा, तो बदायूं में सपा के आदित्य यादव के सामने बीजेपी के दुर्विजय शाक्य ताल ठोकते नजर आए। चुनावी दंगल के तीसरे चरण में जनता किसे जीत का ताज पहनाएगी और किसे हार का मुंह देखना पड़ेगा, ये तो आने वाले 4 जून को ही पता चलेगा। उसी दिन पता चलेगा कि इन 10 सीटों पर किस पार्टी का दम दिखा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।